हरिशंकर राजे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और उन्हीं की स्मृति में ये गढ़ा महोत्सव का कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से लगातार उस गढ़ांचल की धरती पर हो रहा है। और जैसा कि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाखों की संख्या में और देश के कोने कोने से तमाम कलाकार आते रहे हैं और भव्य कार्यक्रम होता रहा है। इसमें रचनात्मक कार्य भी होता है, खेल प्रतिभाओं को भी उभारने का काम किया जाता है। उस ग्रामीण अंचल में तमाम किसान से लेकर के मजदूर, सामूहिक विवाह से लेकर के चिकित्सा, हर क्षेत्र में कार्यक्रम गढ़ा महोत्सव के माध्यम से होता रहा है। तो प्रत्येक साल की बात इस वर्ष भी और इस पूरा आयोजन कराने में बड़े भाई गोपाल राज जी और पूरा इन्होंने रखा। चूँकि आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो हमारी विधानसभा है, तो अध्यक्ष हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं, तो हम सबके सहयोग से अध्यक्ष का भी सहयोग रहा है। माननीय डिप्टी सीएम साहब माननीय ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे माननीय दयाशंकर मिश्रा और दयालु मिश्रा जी, उनका भी प्रोटोकॉल आ गया होगा, नहीं तो आ रहा होगा। माननीय गिरीश यादव जी जो युवा कल्याण और खेल विभाग के मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। इसी तरीके से माननीय अनिल राजभर जिससे भी बात हो गई है, उन्होंने भी कहा कि देर सवेर पहुँचेंगे तो हम पहुँचेंगे। माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे स्थानीय मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत हो गई, उनको भी वो भी रहेंगे पूरे कार्यक्रम में। माननीय दानिश आजाद वो भी हमारे बलिया के मंत्री हैं। माननीय हमारे दोनों सांसद बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी 4 को भी रहना है, 5 को भी उनको रहना है। राज्य लोकसभा सांसद माननीय नीरज शेखर जी भी हैं। तमाम हमारे भारतीय जनता के विधायक के सिंह भी हैं, तमाम जिलाध्यक्ष जी भी हमारे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के चाहे अन्य राजनीतिक दल के भी लोग हैं, सबको आमंत्रित किया गया है। उसमें दर्जनों की संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर तमाम विधायक और हैं, तमाम लोगों का वहाँ पर पदार्पण होगा। गाजीपुर वगैरह के तमाम जनप्रतिनिधि, लाल प्रमुख और अन्य जो हम लोग के मुख्य सांसद विधायक हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। बिहार के तमाम विधायक, सांसद, मंत्रीगण आ रहे हैं। तो इस तरीके के भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसलिए उस आयोजन के लिए पहले कार्यक्रम 5 बजे शाम को था, लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब को और कहीं जाना है, तो इसलिए वो 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया। 1 बजे दिन में आ गए, लेकिन अब 11:30 बजे का ही दिन 5 नवंबर को बलिया जनपद के पटना विधानसभा अंतर्गत भरौली गोलंबर के बगल में बड़ा खेल का बड़ा मैदान है। उसी गोलंबर के मैदान में हमेशा गढ़ा महोत्सव होता है। तो पूर्व की बात जहाँ पे गढ़ा महोत्सव का आयोजन होता रहा है, वहीं पर ऐतिहासिक अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उससे भी ऐतिहासिक, क्योंकि उससे ज़्यादा कलाकार भी आ रहे हैं। कलाकार की भी संख्या 44 से 45 की है, ये गोपाल भैया बताएंगे। और उसी तरीके से नेता की भी संख्या, न इतने कलाकार कभी आए, न कभी इतनी बड़ी मात्रा में नेता है। और इससे सौभाग्य की बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ दर्जनों की संख्या में मंत्री करा, आप दर्जनों लिख सकते हैं। अभी आज से लेकर कल परसों तक दर्जनों की संख्या में मंत्री रहेंगे, दर्जनों की संख्या में सांसद और विधायक रहेंगे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और हम लोगों की कोशिश है कि गढ़ा महोत्सव का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन भाई हरिशंकर राय की स्मृति में वो रहें। वो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं और जहाँ पे भी हो तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाए कि जिस चीज़ की बुनियाद हमने रखा आज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित रूप से यही उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सबको भी मन में होगी और गढ़ांचल के लोगों की होगी। तो हम सबका प्रयास है कि जो एक हम लोग के भाई ने इस क्रम का जो शुरुआत किया है, इसको जितने हम व्यापक स्तर पर लेके जाएंगे वही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इस दिशा में ये गढ़ा महोत्सव का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम सबका प्रयास है कि इससे भी व्यापक स्तर पर बढ़ता हुआ जाएगा। तो यही कार्यक्रम है। तो 5 नवंबर है, इसमें आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आप सबसे आग्रह है कि इसमें चढ़ बढ़ करके आप हिस्सा लें। और आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हो, आप लेखनी के माध्यम से भी आप सबसे आग्रह है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप सबसे आग्रह है कि इस गढ़ा महोत्सव में हमेशा आपका सहयोग रहा शुरू इस बार और चढ़ बढ़ करके, क्योंकि कलाकारों की संख्या ज़्यादा है। माननीय
जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो इसको और अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसारित करें कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और यह भव्य कार्यक्रम ऐतिहासिक दिशा में बढ़े, जिसमें आप लोगों का सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद अपेक्षित है। और यह हम सबका आग्रह है, इसमें चढ़ बढ़ के धर्म का काम है, समाज का काम है, और आप समाज के आईना हैं, तो इस आईना की तरह इस गढ़ा महोत्सव के हमारे भव्य कार्यक्रम को समाज के सामने रखने की कोशिश करें और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह हम सबके ऊपर कृपा होगी। मुझे यही कहना है। मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। अपना एक इतिहास है जो है, और ख़ासतौर पर भोजपुरी को लेकर जो है बलिया की तमाम जनता वहाँ पे पहुँचती है। और आगे की बात है कि परिवहन मंत्री हमारे बलिया के हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो क्या ये संभव हो सकता है कि उस दिन मंत्री जी के आदेशानुसार अगर वहाँ रोडवेज बसों का हाँ, तो लोगों को आने और जाने में से बात जो है मन से विमंग हो जाएगी और उसे घोषणा भी हो जाएगी। हाँ, हमने बात किया है उनसे, जो उद्यान वाला बस है वो पूर्वक की स्थिति से भी भव्य तरीके से वहाँ पर बन जाओ, उस दिन मन से मांग हो जाएगी, घोषणा ताकि पहले से भी हमने कहा। दूसरी एक और चीज़, बल्कि लिखित भी भिजवा दिया। दूसरी एक और चीज़, मतलब मेरा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई हम भी बलिया के ही हैं, भोजपुरी से हम लोग जुड़े हुए हैं। भोजपुरी सिर्फ इस देश की, इस राज्य की भाषा नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है, क्योंकि तमाम देशों में लोग बोलते हैं। निश्चित तौर पर 40-45 हमारे कलाकार जरूर आएंगे हमारे देश के अलग अलग देशों में। क्यों ना इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार कम से कम जो विदेशों में जो हमारे कलाकार हैं, वो चाहे छोटे स्तर पर ही यूट्यूब चैनल पे वो काम करते हों, या वहाँ के मॉरिशस में हों, चाहे जहाँ पे भी हों, फीजी वगैरह में, वो जरूर वहाँ पे भी गाते होंगे जो है। तो ऐसे विदेशी कलाकारों को भी हम जरूर इस मंच पर ले आने का प्रयास करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जानते हैं मॉरिशस और लेके बैंकॉक जाते हैं। और ये मेरी पर्सनल लेवल पे अगली बार से हम कोशिश करेंगे।